वो हाँ वाला। हाँ, होमवर्क तो दिए थे, बन गया था। नहीं सर, पूरा नहीं बन। देखो स्क्रीन विजिबल है। यस सर। लेक्चर नंबर कौन सा है जी? शायद 5 है सर। लेक्चर 5। चलो बताओ क्या क्वेश्चंस था, बोलो। है किसी को पता? बोलो। सर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस प्लस 2 बाय अंडर रूट प्लस 2/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। इसका रेंज फाइंड आउट करना था ना। हाँ बोलो। यस सर। हाँ चलो बताओ क्या होगा रेंज, किस तरह से फाइंड आउट करोगे? देखो जनरल क्वेश्चंस में क्या होता था, ये दो फंक्शन मान लोगे, ठीक है। इसको अगर आप जी एक्स बोलते हो और इसको क्या एच एक्स, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, किसी ने बनाया है क्या? टफ क्वेश्चंस हो गया। अच्छा इसका रेंज बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा कि ये जो 1 + x² है वो हमेशा क्या मिलेगा जी, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 इट मींस मिनिमम जो वैल्यू इसका होगा वो क्या होगा बताओ तो, बोलो। = 1 होगा। क्यों? x का वैल्यू क्या है, ये तो हम लोग रियल लेते हैं, तो -∞ से +∞ में देखेंगे तो क्या होता है, x यहाँ पे 0 आता है, x इधर देखोगे निगेटिव नंबर्स को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग इसका देखेंगे तो क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू आएगा, x² का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 पॉसिबल है, इट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसका 1 मिलेगा। तो जब इसका वैल्यू मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका ओवरऑल देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर इसका देखते हैं तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, बोलो। √1 मीन्स अगर हम लोग √1 + x² का इसका मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा जी, 1 ही मिलेगा, ठीक है। √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 मिलता है। तो इसका मैक्सिमम होल का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√1 = क्या हो जाएगा 2। और ये कहाँ पे मिल रहा है, x = 0 पे, ठीक है। ये मैक्सिमम मिला। अब यहाँ पे देखोगे tan इनवर्स क्या है, x है। अब बताओ x का क्या होता है डोमेन, इसमें बताओ क्या बताए थे, कोई तो बोलो यार, अदरवाइज -1 बहुत से बोरिंग हो जाएगा। बताओ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, डोमेन क्या होगा x का, बताए थे कि tan इनवर्स अगर x रहता है तो हम लोग क्या सोचेंगे, इसका जो रेंज होगा, ठीक है, tan x का जो रेंज होगा वही इसका क्या हो जाता है जी, डोमेन का वैल्यू हो जाता है। तो इस तरह से याद रखोगे। और इसका जो रेंज होता है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखोगे, ठीक है। यहाँ -π/2 से π/2 में जो होता है वैल्यू, यही वैल्यू दे देता है, ठीक है। -π/2 से π/2 में इसका इनवर्स लेंगे तो इसका रेंज जो होता है वो लिखवा चुका हूँ, -π/2 से π/2 में ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। क्यों, इन्फिनिटी यहाँ पे जाता है, तो इसका जब इनवर्स लोगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे π/2 पे, ठीक है। इसका क्या लोगे, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। तो ये -π/2 से π/2 तक जाता है। तो अब बताओ
इसका जो डोमेन आएगा x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से हम लोग इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख सकते हैं जो, लेकिन इसका वैल्यू ओवरऑल देगा वो माइनस पाई/2 से पाई/2 देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे चेक करना पड़ेगा tan इनवर्स क्या है, x है और इसका स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा देखो क्या क्या हो सकता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ, पाई/2 प्लस माइनस जो भी हो उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो ये पाई² क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ, 0 होता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 का स्क्वायर अब प्लस 2/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके केस में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, इसके केस में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 पाई/2 क्या इन्फिनिटी पे देखते हैं, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस पाई/2 पे देखेगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब x टेंड टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो क्या हो जाता है। तो tan इनवर्स यहाँ पे x है, इसका स्क्वायर प्लस ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो वैल्यू होगा इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा, ये हो जाएगा पाई² क्या मिलेगा जी 4, ठीक है, पाई/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा पाई²/4। हम दोनों को सेपरेट करके बना रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज तुम डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक मैनिपुलेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई²/4, पाई² का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है 10 के आसपास होता है पाई²। अब तो क्या हो जाएगा 10/4 अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 2.5 आ गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखोगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपली आ गया वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा पाई, मिनिमम वैल्यू 2 से कहाँ तक चला जाएगा पाई²/4, ठीक है। यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे इनक्लोज हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तब। ये कब आएगा जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे, ये कब आएगा जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तब, प्लस माइनस जो भी रखोगे, ठीक है। समझ में आया, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. बेसिक मैनिपुलेशन है, क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप का था इसलिए इसमें प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलो। सर लास्ट वाला क्वेश्चंस नहीं बन रहा था। कौन सा क्वेश्चन याद है तुम लोग को, बताओ कोई लास्ट में क्या क्वेश्चन था। ये जो है हमारे इनिशियली नहीं आएगा, आप सर fx is equal to e to the power x square। फाइनल के लिए लिखेंगे क्या हम देखेंगे, क्वेश्चंस था fx इज इक्वल टू e टू द e पावर to the power x square minus 3x plus 2। x का स्क्वायर था यहाँ पे, यस सर। इस तरह से यस सर। डिवाइडेड बाई, नो सर x square minus 3x plus 2। अच्छा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 2। देखो अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग e पे यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा तो क्या ये इंक्रीजिंग होता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का वैल्यू, x हम लोग क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, इसको इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस तरह से जाता है, x हम लोग क्या हो रहा है x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेज, तो e टू द पावर x का वैल्यू इस तरह से जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका वैल्यू देगा, इसके जो मिनिमम वैल्यू आएंगे उस पर क्या मिल जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा इसका तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे। तो सिंपली क्या आता है कि जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 का हम लोग देखेंगे ग्राफ,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया y इज इक्वल टू, तो एक्सप्रेशन हो गया तो दिख रहा है कि 1 और 2 इसका क्या होगा, रूट्स हो जाएगा। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ये आ गया। मैक्सिमम या तो x इज इक्वल टू कहाँ माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगा, या x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस इन्फिनिटी पे मिलेगा। ये मैक्सिमम जा रहा है, मिनिमम यहीं पे है। और e टू द पावर कोई भी यहाँ पे नंबर रखेंगे रियल नंबर, तो ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव ही देता है। इट मीन्स मिनिमम पे मिनिमम देगा, ठीक है। और इधर क्या हो गया, y का वैल्यू बढ़ते जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा तो ओवरऑल जो रहेगा fx उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जस्ट ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू देखना है इस वाले का और मिनिमम वैल्यू देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी रहेगा वो माइंड का यूज रहेगा, प्रोसेस से बहुत कम ही क्वेश्चंस रहेगा। और इधर तो क्वेश्चंस आते भी नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, उसका यूज होगा। रेंज का डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत रेयरली क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो पहले ही पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चंस इस पे डायरेक्टली आ नहीं रहा है, ठीक है। जेई मेंस में आ सकते हैं तो वो इजी रहेगा, जितना बताया हूँ उसी में से बन जाएगा, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चंस ट्राई करना है कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस d/4a होता है, माइनस b/2a होता है x का वैल्यू। तो ये ही बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या बोलता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस d/4a। तो ये निकाल लो, तो माइनस d/4a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2, तो b² -4ac इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्या, -d/4a, इट मीन्स -1/4। तो ये वैल्यू आ गया। अब जो fx का मिनिमम वैल्यू देगा कहाँ पे बोलो, इस मिनिमम पे, e टू द पावर -1/4। और fx का जो मैक्सिमम देगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो e टू द पावर इंफिनिटी, इट मींस ये इंफिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू हो गया e टू द पावर -1/4 से क्या मिल जाएगा, ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ये क्या हो गया, रेंज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, माइंड यूज करो इस सब क्वेश्चंस पे, तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। बोलो और भी क्वेश्चंस है, Yes, sir. बोलो Sir, fx is equal to क्वेश्चंस। fx इज इक्वल टू sin inverse साइन इनवर्स, अगर इसका रहने दो अभी बता दूंगा बाद में, जब इनवर्स वाला बताऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। अभी सर, पता नहीं है। सिर्फ वही इनवर्स वाला क्वेश्चंस नहीं बन रहा था। अच्छा ठीक है, वो बता दूंगा जब इनवर्स का ग्राफ बताऊंगा ना, अभी Yes, नहीं sir. ना बताया हूँ तुम लोग को, उस टाइम Yes, बता sir. देंगे। ठीक है। यहाँ पे जब इनवर्स वाला बताते tan इनवर्स में तभी रिलेट करके बताते, लेकिन यहाँ पे बता दिया हूँ, समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चंस को फिर से मैं रिपीट करूंगा, सेम क्वेश्चंस को बाद में ट्राई करने के लिए दिया। और भी क्वेश्चंस था, एक दिए थे ना इस तरह से, log cos x टू द पावर cos x प्लस 1, ये 0 से कहाँ दिए थे जी, π/2 तक, इस तरह से कुछ था क्वेश्चंस, बन गया था ये, नहीं बना था जी। नहीं बना था, बताओ किस तरह से बनाओगे। ट्राई किए हो किसी ने, बोलो। बताओ अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये भी पॉजिटिव, हेलो, चलो देखो इसको क्लोज ही कर लेना, ठीक ना, वहां पे ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो हम लोग को बेसिकली यहाँ वेरिएबल क्या है, cos
x to the power cos x। अब इसका देखना है क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखना है। अब देखो इसके क्या होगा कि यहाँ देखो 0 से π/2 तक है, इट मीन्स क्या होगा, ये पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव नंबर पे क्या है, यहाँ पे क्या है 0 to the power 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे तुम एग्जैक्टली 0 पे पावर 0 है तो ठीक है। चलो ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इसीलिए दे दिए हैं। अब देखो इसका क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू पे क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू fx का मिनिमम दे देगा, x के मैक्सिमम पे वैल्यू क्या दे देगा, ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम दे देगा। और 0 से π/2 में क्या है, cos x का जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, cos x is positive for x belongs to 0 to π/2। अब देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x कहाँ पे मिलेगा जी, इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू जब 0 करेंगे तो cos x to the power cos x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 to the power 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब देखो समझ रहे हो, पॉजिटिव ही मिलेगा। और फिर हो गया मिनिमम वैल्यू, cos x to the power cos x इज इक्वल टू एग्जैक्ट 0 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट 0 है, टेंडिंग टू 0 नहीं है, 0 टू पावर 0, ये इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो 0 मिल गया, तो जो fx का मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, log यहाँ पे 0 + 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। fx का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, log 1 + 1 इज इक्वल टू log 2। ठीक है, आई बात समझ में, हेलो। और ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस क्या यहाँ पे कंसीडर करना है, ई है, कैलकुलस में पढ़ रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, बेस ई हो जाएगा। तो रेंज लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, 0 to 2 बेस ई। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चंस, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 3 बार बनाओगे। और भी क्वेश्चंस था, आगे बताऊंगा। हेलो, एक और क्वेश्चन था। Yes, sir. एक fx इज इक्वल टू इसको बनाया था log, यहाँ पे था 2 माइनस, ये बता दिया हूँ क्या, log 16 sin स्क्वायर x + 1, यहाँ पे बेस √2 था, ये बनाया हो तुम लोग। सर वहाँ लॉग में बोलो। बेस 2 भी था। यहाँ बेस क्या है, 2 है। हाँ बोलो, क्या गलत लिखा हूँ क्या, सही है ना, नहीं सर सही है। यहाँ √2। ठीक है, अब इसमें क्या था कि देखो हम लोग के पास वेरिएबल जो पार्ट है 16 sin स्क्वायर x था, तो इसका क्या है ओवरऑल हम लोग देखेंगे, ये लॉग में है। ठीक है, लॉग ये बेस कितना है, √2 है और ये +1 है। पहले इसके बारे में सोचो, यही वेरिएबल वाला पार्ट है, इधर तो फिक्स्ड है। ठीक है, 2 माइनस समथिंग है। अब देखो सबसे फर्स्ट चीज इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट होना चाहिए, यहाँ देखो 2 माइनस है, इट मीन्स इसका वैल्यू जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। ठीक है, इसका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। दिस वैल्यू, ये ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए बोला हूँ ये माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे <2 होना चाहिए। यहाँ जो लिखोगे कि कंडीशंस क्या होता है कि 2 माइनस लॉग बेस कितना है, √2 16 sin स्क्वायर x + 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड है कि क्या होना चाहिए, 2 से स्मॉल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं।
मैक्सिमम किसका देख रहे हैं जी, इस वाले पार्ट का, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जब मैक्सिमम एंड मिनिमम तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से कहाँ जाता है, 1 तक जाता है। बोले हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 जाता है, साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या, 0 से 1 जाएगा। ठीक जाएगा, समझ में आ रहा है ना। क्या हो जाएगा, निगेटिव वाले पॉजिटिव होंगे। यहाँ है जो इस तरह से देखो, -1 से 1 तक जा रहा था, तो सर यहाँ माइनस पे का ना बोले थे जाएगा, किसका माइनस का, मतलब उसका तो वैल्यू सर 0 से 1 कैसे बोले। देखो बता रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है यहाँ विजिबल है ना, ये देखो इसका जो वैल्यू है -1 से कहाँ जा रहा है, 1 तक। तो ये देखो -1 यहाँ हो गया, ये 1 वहाँ। तो इस वाले कुछ भी नंबर को स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव देगा, इस वाले पार्ट को स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, पॉजिटिव कुछ नंबर देगा। लेकिन x इज इक्वल टू 0 को स्क्वायर करोगे तो 0 देगा, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। ये स्क्वायर कर रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव वाले पार्ट। ठीक है, तो और मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। नहीं बताया हूँ क्या ऐसे, नहीं सर, हमको लगा वो टोटल का आप बोले 0 से 1 गया। नहीं नहीं, साइन स्क्वायर का हम बोल रहे हैं यहाँ पे। वो ठीक है, हाँ तो अब देखो ओवरऑल की क्या जाएगा, ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ये ओवरऑल का, तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 0 प्लस 1 जाएगा, ये क्या मिनिमम। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसका जो मैक्सिमम जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास क्या है, लॉग √2। एक में क्या है कि हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग इसका वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। लॉग रूट बेस क्या है, ये 17 बेस √2 है। इसका जो वैल्यू मिलेगा अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा बताओ तो, बताओ जस्ट अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, जो बस सोचना है इसमें। देखो लॉग हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 log 7 है कि 2 से स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से स्मॉल करने के लिए क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जस्ट पॉजिटिव रखना है, तो ये एक 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगा। ठीक है, जस्ट लेस देन, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू 0 आया है। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो ये इससे जब आएंगे आगे बढ़ेंगे तो ये 2 15 माइक्रोजूल आया था, कैपेसिटेंस
सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बस यहाँ पे जो प्लेट्स थे उसका पोलैरिटी को चेंज करके बोले हैं। तो एक में 15 माइक्रो जूल आ रहा है, एक में 155 माइक्रो जूल आ रहा है। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में कितने एनर्जी का डिफरेंस? हेलो बोलो। हेलो स्नेहा, यस सर। यहाँ तक देखो देखो, यहाँ तक बता चुका था ना, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ नहीं बताया था सर, नहीं। इससे थोड़ा ऊपर अच्छा देखो यहाँ लिख देता हूँ। 17 तक था। अच्छा हाँ 27 वो 17 तक था। देखो अप्रोक्स वैल्यू इसका लिए हैं, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू इसका लिए हैं तो कितना आ गया है यहाँ तक देखो। ये अप्रोक्स वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू 4 के आसपास आएगा, 16 देंगे तो, ठीक है। तो 8 आएगा, इट मीन्स ये वैल्यू जा रहा है वो 0 से कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। लेकिन हम लोग को डिफाइंड जो होगा, ध्यान देना, लॉग ये 2 है और यहाँ पे 2 माइनस लॉग √2 ये 16 साइन स्क्वायर क्या है x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो इसका जो वैल्यू है ये कब डिफाइंड होगा, इसका वैल्यू 0 से जब क्या रहेगा, इट मीन्स इसका वैल्यू जो आएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाना चाहिए, 2 पे ओपन इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। यही होगा कि इसका जो वैल्यू होगा, ध्यान देना, 2 से स्मॉल होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा। अगर 2 से इसका वैल्यू स्मॉल नहीं होगा तो अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगा। तो जस्ट सोचो, लेकिन हम लोग इसका जो वैल्यू फाइंड किए हैं वो 0 से कहाँ तक जा रहा है जी, 4 तक जा रहा है, 4 प्लस तक ही जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो तो फाइंड आउट करेंगे, ये निगेटिव तो जा रहा है नहीं, तो ये जो डिफाइंड होगा वो कहाँ तक जाएगा, 0 से कहाँ तक जाना चाहिए, 2 माइनस तक ही जाना चाहिए। क्योंकि 2 प्लस तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस तक करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखो तो फाइनली इसका वैल्यू लिख लो। अब लॉग एक बार क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे एग्जैक्टली उसका 2 माइनस 0 रखो तो इसका वैल्यू लॉग 2 बेस 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर एक बार लॉग यहाँ पे 2 माइनस ये 2 माइनस रखो, ठीक है, और बेस 2 रखो, इसका जो वैल्यू मिलेगा लॉग 2 ये 0 प्लस होगा, ठीक है। 0 प्लस पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। इस तरह से लॉग जब इस तरह से रहता है, बेस ग्रेटर देन 1 रहता है तो इस तरह से जाता है। तो ये 0 प्लस यहाँ पे आएगा, उसके लिए क्या आ रहा है, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इट मीन्स रेंज हो जाएगा जो माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू कहाँ पे जा रहा है जी, 1 तक जा रहा है। बस सोचना, क्वेश्चंस तब बनेगा, ये थोड़ा है नॉर्मल टाइप का क्वेश्चंस नहीं है, प्रोसेस से जाएंगे तो समझ में आया। ये कुछ कुछ भी बुझा रहा है 50%, देन ठीक है, बाद में कवर हो जाएगा जब आगे पढ़ोगे तो। हेलो यस सर। ठीक है, 50% भी समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि समझ में आ जाए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कहीं भी इशू है समझने में तो पूछो। कहाँ क्वेश्चंस था, ये वाले बताओ, बोलो बताइए। सर हाँ सर वहाँ 2 माइनस लॉग √2 जो है उसको हम लोग लॉग का मतलब फॉर्मेट से नहीं बना सकते। जैसे वहाँ माइनस है तो log 2 log अंडर √2 2/16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 करके 2/16 साइन स्क्वायर प्लस 1 दोनों का बेस इक्वल करके। बेस इक्वल कर, कहाँ इसको, हाँ log 2 हाँ को कर सकते log हो, हाँ √2 एग्जैक्टली 2 लिख कर सकते हैं। सकते हो, कर सकते हो, कोई बड़ी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। हम समझ रहे हैं इसको, तुम log 2 बेस यहाँ पे तुम 4 लिखने बोल रही हो ना, या 4 बेस 2 हाँ तभी तो 2 आएगा। फिर क्या यस हो सर। जाएगा, वो m माइनस n में 4/this हो जाएगा,
ठीक है, वहां से भी कर सकते हो कि लॉग, यहाँ 2 तो है, अच्छा ये 2 था माइनस ये लॉग, ये √2 है, क्या हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है इस तरह से। तो इसको बोल रही हो, अच्छा √2 के फॉर्म में है ना, तो लॉग, अब यहाँ पे √2 लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा सर। 2 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब लिख लो log 2, यहाँ जो आएगा log 2 बेस √2 माइनस log यहाँ 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है, और ये √2, यही बोल रही हो ना, अब इसको कंबाइन कर देना है, तो log यस सर। ये क्या आ जाएगा बेस 2 आ गया, log यहाँ पे 2 हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 और ये √2 हो गया, ठीक है इस तरह से हो गया। अब इसका वैल्यू देखना है क्या होगा जो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक कर लेना, यही ना जी, यस ठीक सर। है। तो हम लोग देखेंगे 2 ठीक है साइन स्क्वायर x प्लस 1 का, देखो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू, इट मींस ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा तो क्या होगा 2 16 बाई साइन स्क्वायर 17 आ जाएगा। 2/17 होगा, तो ये रख सकते हो। फिर जो इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम आएगा यहाँ 2/16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 का, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा 2। 2 देगा, यस ठीक है। तो 2/17 से कहाँ तक जा रहा है 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे log, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू 2/√17, यहाँ एक मिनट, log 17 यही ना जी, ये मिल जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू पे, ये मिनिमम मिल जाएगा, और मैक्सिमम जो जाएगा वो log 2 बेस log √2 और ये 2, देखो सेम वैल्यू आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके देखो तो, यहाँ पे तो सर ऊपर वाले का नहीं निकाला, मैक्स का निकाले तो 1 आया, फिर जैसे आप वो ग्रेटर देन 0 बोले वैसे किए तो वहाँ पे लेसर देन 2 आया, तो माइनस इंफिनिटी से 1 हो गया। तो माइनस इंफिनिटी से 1 आ रहा था ना ऊपर, हाँ हाँ माइनस इंफिनिटी से तो 1 जा रहा है, ठीक है। एफ मैक्स 1 आएगा सर। मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो 2/17 ही आएगा, बोलो, ठीक है यहाँ तो आ रहा है ना मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो जाएगा, अच्छा जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना इस केस में क्या गलती हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा कि यहाँ से कंडीशन पहले निकालना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, वही कारण वहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है कि इस वाले पार्ट को क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, आई बात समझ में, पहले डिफाइन करना पड़ेगा, डोमेन निकालोगे तो उसमें x का वैल्यू कुछ डिफरेंट रह जाएगा, समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इस वाले पार्ट में करोगे यहाँ क्या हो रहा है कि x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, डोमेन निकालोगे तो क्या होना चाहिए, इस वाले पार्ट को पॉजिटिव करोगे ना तो x पे कंडीशन आ जाएगा, वो ट्राई कर देख लेना कि यहाँ पे x का कंडीशन क्या आता है,
तो x का सभी वैल्यू यहाँ सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होंगे। क्यों? कि ऐसे ही दिख रहा है कि इसको वैल्यू 2 माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू x बिलोंग्स टू r ले रहे हो, इसी के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करना, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? हम लोग डोमेन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड के कारण यहाँ रेस्ट्रिक्टेड लेसर वैल्यू देन आएगा 2 आ x। जाएगा। हाँ वो, लेकिन यहाँ पे हम लोग x बिलोंग्स टू r ले रहे हैं। समझ में आया कहाँ फॉल्ट हो रहा है? ठीक। लेकिन ऐसा जहाँ भी होता है कि दो तीन ग्रुप कितना प्रेजेंट हेलो और ऐसा होगा तो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्किंग इशू है, ठीक है। ट्राई करना, क्वेश्चंस थोड़ा टफ है जो बताया हूँ, वो इजी क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। लेकिन यही करें चलो, स्क्रीन विजुअल है? Yes, यस sir. सर। हाँ चलो, उसमें क्या था, यही फॉल्ट हो रहा था कि उसमें हम लोग x बिलोंग्स टू r ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यही मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो फर्स्ट में बताएं वही करेक्ट है। अब देखो, ये लिख लो एक लाइन नीचे। हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर कोई fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx है, ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू fx है, ठीक है, और इसका जो रेंज है वो अल्फा से बीटा जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो पूछेगा कि रेंज ऑफ fx का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें कंडीशन आ जाते हैं कि अल्फा बीटा था, तो अल्फा पॉजिटिव है और बीटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके केस में रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx का जो स्क्वायर का आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लो, अगर y का वैल्यू, इसका जो रेंज है, अगर 2 से 5 है, ठीक है, तो y स्क्वायर का जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा सिंपली। सपोज इसी में कंडीशन ये 1 था, ये 1 कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में क्या देखेंगे, y का जो रेंज है क्या है, अल्फा बीटा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा अगर नेगेटिव है और बीटा क्या है, पॉजिटिव है,
ठीक है। लेकिन अगर मॉडुलस अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है, ठीक है, वो कंडीशन देखना पड़ेगा। इस तरह से कंडीशन है, मींस मैग्नीट्यूड उसका देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेंज y का जो रेंज होगा y स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर होगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एग्जांपल में मान लेते हैं कि इधर एक की तरफ से कोई चार्ज, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू क्या है, अगर हम ये चीज -3 से 2 है, तो अगर इसका fx का स्क्वायर का रेंज करेगा, ठीक है, करंट वगैरह, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 4 से 9 हो जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड ज्यादा था इसलिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये कैसे देख लेना, जैसे तुम्हारे पास अभी एग्जांपल बताए थे कि क्वेश्चन इस तरह से था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा जैसे फाइंड अगर हम इस चार्ज को यहीं आके द रेंज ऑफ तो क्या होता है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 5, ठीक है, यह -5 है। एक कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि y इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर प्लस -5, दो केसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से 1, इसको और लिख सकते हैं क्या, -1 से 1 तक। अच्छा, इसका कंडीशन नहीं बताया हूँ, 0 इसमें क्या आ जाएगा, एक वैल्यू 0 भी आ जाएगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। हाँ, यहाँ ध्यान देखना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये वाले पार्ट में यहाँ देखो, ध्यान रखना, ये -3 है, यहाँ पे 0 आएगा, ये कंसीडर जब भी, ठीक है, निगेटिव से एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो इसको ब्रेक कर लेना। -3 से क्या होगा, 0 तक यूनियन, 0 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 पे इनक्लोज। तो इसका जो रेंज आएगा एफ स्क्वायर का जो रेंज आएगा वो हो जाएगा 0 से, जो मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से देगा स्क्वायर करने के बाद वही वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 9 दे रहा है, स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर, तो ये 9 तक चला जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा होता है मिस्टेक, एक निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो हमेशा ब्रेक कर लेना। सॉरी, वहां पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि ब्रेक कर लोगे, -1 से 0 यूनियन, 0 से क्या हो जाएगा 1। तो अब इसका फिक्स्ड है कि एक 0 वैल्यू देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो 0 मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, ये माइंड में रखना। मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से देख लेंगे कि कौन मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव ज्यादा दे रहा है, ग्रेटर वैल्यू है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू रेंज हो जाएगा किसका, रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का, ये ध्यान रखना। इसी को लिखे हैं, लिख सकते हो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, निगेटिव और एक पॉजिटिव देगा तब, ठीक है, ऑलवेज 0 आएगा। इसलिए जो वैल्यू हम लोग के पास था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस -5, तो इसका जो वैल्यू है 0 से कहाँ तक दे रहा है, 1 तक दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसका रेंज निकालेंगे, तो एक बार प्लस वाला ले लो तो क्या हो जाएगा, एक बार 0 से ये 0 -5 और 0, अच्छा पॉजिटिव ले रहे हैं तो 0 + 5 और क्या हो जाएगा 1 + 5 मीन्स 5 से 6। इस तरह से निगेटिव लेकर के बना सकते हो, तो रेंज जो आ जाएगा वो हो जाएगा 0 - 5 से 1 - 5, तो आ गया कितना, -5 से -4। दोनों निगेटिव होगा तब क्या होता है, अब इसका स्क्वायर रहता, ओवरऑल इसका स्क्वायर दे देता, ठीक है, निगेटिव वाले में कि y इज इक्वल टू, तुमको क्वेश्चन ऐसा रहता कि साइन स्क्वायर x -5 का स्क्वायर, तो हम लोग पहले इसका फाइंड करते,
तो अभी फाइंड कर चुका हूँ, -5 से 4 आ गया। अब क्या है, इस वाले ओवरऑल का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों निगेटिव है, बोथ निगेटिव है, जीरो तो आ नहीं रहा है, -5 है, -4 है, जीरो इसमें आएगा नहीं। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो भी वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू, और एक क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, उससे जो आएगा वो लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से रेंज हो जाएगा। तो सम बेसिक क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, कभी कभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से किया जाता है, वो ध्यान में रखना, इसलिए बता दिया हूँ। और जो बेसिक अब रूल बता रहा हूँ, बेसिक रूल फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, बताओ किसी को आता है क्या? देखो इसमें लिख लेना, स्टेप 1 में लिखना कि क्या किया जाता है, एक्सप्रेस x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, डेट इज क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ वाई होना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है कि सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 रहा। ठीक है, तो बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है जो एग्जाम्पल में। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 3x y माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर पॉसिबल होगा तब, ये बेसिक रूल है इसीलिए लास्ट में बता रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3xy माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई के फॉर्म में लाना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई, इसको देखो कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 1। अब ये हो गया x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो fy। तो एग्जाम्पल में इस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसमें सेकेंड स्टेप 2 लिख लेना। तो क्या होगा, स्टेप 2 देख लेना, फाइंड रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, फॉर x क्या होना चाहिए, x इज रियल। इट मीन्स क्या होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल टू जो fy आएगा, तो हम लोग इसका डोमेन फाइंड कर रहे हैं, इस वाले को जो x के टर्म में है, यहाँ पे y के टर्म्स में आएगा, डोमेन ऑफ fy। ठीक है, जो अभी x इज इक्वल टू क्या आया था, यहाँ देख लो क्या था, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3y माइनस 1। तो अब इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि fxy gx रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो वो केस ले लेना, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, 3y माइनस 1 है, तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ये सॉरी ये gx है, इस तरह से रहेगा। तो gx क्या होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3y माइनस 1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो y नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/3। तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो डोमेन ही हो जाएगा। तो रेंज बोलो, ये y वैल्यू आ रहा है, बेसिकली ये डोमेन फाइंड करेंगे तो y का डोमेन आएगा, और y है एक्चुअली क्या है, fx का फंक्शन था, तो ये रेंज दे देगा। तो r माइनस क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, हेलो बोलो अन्वेषा। यस सर। फिर ये तो यस सर। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। ठीक है चलो, इस तरह से ये बेसिक रूल था, स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि 1/1 डिवाइड करके, ये जनरल है। अगर नहीं कुछ, सबसे पहले यही सोचना है कि कोई भी प्रॉब्लम है किस तरह से बन रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है, उसको ट्राई करो बनाने का, इसका रेंज बताना।
साइन कन्वेंशन हमको क्या यूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के। हम यहाँ पे बैटरी जल्दी से ट्राई करो। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y is equal to fractional x divided by 1 plus fractional x। ट्राई करो तो। हम जो है सर्किट जैसे घूम रहे थे तो हम मान लेते हैं सेकंड में y is equal to e to the power fractional x। जैसे कि हम ऊपर वाले केस में सर्किट में जल्दी से बताओ। ए की तरफ जाने ए से डी की तरफ जाते तो इधर से इधर जाते, ये हम अपना डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बैटरी के अक्रॉस हमको घूमते हुए बैटरी हमको ऐसा मिला, ठीक है। हो सकता है कि हमको ऐसा भी मिल जाए सर्किट में कि हम इधर से डायरेक्ट हमको मिला बना जी। दोनों में से कोई केसेस पॉसिबल, लेकिन इस पे ये हायर ही रहेगा, ये लोअर ही रहेगा, ये चलो सेकंड वाला कहीं बनाओ ना, इसका बताओ। और यहाँ ध्यान देना, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0 से 1। 0 से 1 होता है। गुड। तो इसका रेंज फाइंड करोगे तो क्या होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों इस तरह से ग्राफ गया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको जब फाइंड करोगे, ठीक है, फाइंड करोगे तो मिनिमम वैल्यू पे क्या मिल जाएगा? मिनिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इसका जो रेंज आ जाएगा, रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो। e टू द पावर 0, ये इनक्लोज होगा, 1 पे क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल होगा। ये रेंज हो गया, ठीक है। तो जो हम डिफरेंस ले रहे हैं यही वैल्यू आ जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हो 1 से। अब देखो तुम्हारे पास फर्स्ट जो था y इज इक्वल टू, ये सब ध्यान में रखना, y इज इक्वल टू x 1 प्लस फ्रैक्शनल x, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल x, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x। अब देखो बेसिक जो रूल बताए थे वो इसको इधर लेकर के चले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x हम लोग बाहर कर लेंगे, इनटू y माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 से 1 है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 से 1 होगा। यहाँ तो ऐसे भी डोमेन, हम लोग डोमेन के बारे में सोचना है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग करना है। सपोज यहाँ पे तुमको इस तरह के क्वेश्चन से एक और बताऊंगा, ठीक है, एक और बताऊंगा इसी तरह से। यहाँ देखो y डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? y माइनस 1, इसका वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? 1। अब 2 बार सोल्व कर लो, इसके लिए और इसके लिए। इंटरसेक्शन ले लेना, ये 1 केस और ये 2 केस, टेक इंटरसेक्शन, वही आंसर दे देगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये हो जाएगा? बोलो। कंडीशंस क्यों लिए हैं वो अगले वाले से दिख जाएगा। सपोज क्वेश्चन इस तरह से रहता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर ट्राई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, तो क्या है? y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू y, यहाँ ध्यान देना, राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू, हम लोग क्या करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया था, तो ट्राई करेंगे क्या? x इज इक्वल टू एफ वाई के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का y बटे 1 माइनस वाई। अब ये देखो ये पॉजिटिव है, x के टर्म्स में निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लिख सकते हो, प्लस माइनस
y बटे 1 माइनस वाई। तो यहाँ से लिखोगे तो y बटे 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन कर लो, नहीं तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो y बटे 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि मिनिमम वैल्यू इसका 0 मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, इसलिए मिनिमम वैल्यू इसको 0 मिलेगा राइट साइड वाले को। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी मींस 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं। कंप्लीट नहीं किया हूँ, ट्राई करना कंप्लीट करने का। इसको हो गया? हेलो, अब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बोलो कोई। हेलो, यस सर। अब एक और है, ट्राई करो प्लॉट द ग्राफ ऑफ, ट्राई करो x इज इक्वल टू मॉडुलस बाई। जल्दी से बताओ, ये दिए थे लास्ट क्लास में सर। आगे का चीजें बहुत इजी है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। ब्रेक चाहिए क्या तुम लोग को? बोलो। यहाँ पे जब भी हम ऐसे सिचुएशंस में Q का वैल्यू लिखेंगे तो ये Q जो होगा चार्ज और हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल, यानी कि जिस पे चार्ज पॉजिटिव होगा उसका ही चार्ज, अगर तुम इस पे का कोई भी माइनस लगा तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हम माइनस ले रखते हैं तो ठीक मान ये वर्ड को मान ले। हेलो, बोलो। मान लेते हैं कि ये बना जी, यस सर। बन गया? बताओ यस सर। किस तरह से जाएगा? अब इसमें हमको ये दिख रहा है हायर वी टाइप का बनता है। Yes, sir. लोअर से हायर बन गया? Yes, अच्छा, sir. प्लॉट करके देखोगे तो कुछ इस तरह से आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही होगा, करेक्ट है। ठीक ना, ये करेक्ट है। किस तरह से बनाओगे तो देखो क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ y। अब देखो ये मॉडुलस में दिया हुआ है, इट मींस ये पॉजिटिव और क्या है, 0 वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और 0 ही होना चाहिए। तो इस ग्राफ से पता चल रहा है कि हम लोग जो x इधर क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो पता चल रहा है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव तो है। अगर ब्रेक करना चाहते हो तो x का जो वैल्यू मिलेगा ये मॉडुलस y है, तो इसको इसी तरह से ब्रेक कर सकते हो। ये y हो जाएगा, प्लस के साथ ओपन होगा जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, निगेटिव y हो जाएगा, निगेटिव y लेस देन 0। ठीक है, तो दो ग्राफ मिल गए, x इज इक्वल टू y जब y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस y जब y का वैल्यू लेस देन 0। अब दोनों का ग्राफ बना लो। ठीक है, यहाँ पे तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। फर्स्ट में देखो y इज इक्वल टू x ही है बेसिकली, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ इस तरह से जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है, y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y इधर निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले ग्राफ ये नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड में इसको बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बेसिकली है, लेकिन कंडीशन है y लेस देन 0, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से जाता है। अब बोल रहा है कि y लेस देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाले ग्राफ नहीं होगा। तो फाइनली जो ग्राफ आएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाले ग्राफ मिल जाएंगे। समझ में आ गया ना? चलो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में दो केसेस आ जाते हैं। जैसे हम लोग इंक्रीजिंग लिखेंगे तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन टू टाइप्स के आते हैं। एक में बोला जाता है, इसको इस तरह से लिख लो, इसमें फर्स्ट लिख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
फंक्शन। इसमें सेकेंड आता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन में भी दो टाइप के। फर्स्ट टाइप हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेकंड हो जाएगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग ये बाद में बताएंगे, लेकिन अभी भी डिस्कस कर देता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाओगे तो डिटेल्स में पढ़ोगे। इंक्रीजिंग फंक्शन मींस क्या होगा कि x का वैल्यू, ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि x हम लोग इंक्रीज करेंगे तो fx का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, दो वैल्यू, इंक्रीज करना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी देख लो इंक्रीज करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन में कि x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बता देता हूँ लिख करके, प्रॉब्लम ऐसे होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस तरह समटाइम्स ये जीरो हो सकते हैं, इसमें इस तरह से भी वैल्यू मिलेंगे कि लाइक यहाँ से ऐसे गया, देखो जीरो तो आएगा ही इस तरह से। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, फिर इस तरह से गया कि यहाँ पे क्या होगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, समटाइम्स जीरो, लेकिन कंडीशंस क्या होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बस कंडीशन एक ही याद रखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन बस एक लाइन में लिख लो, एफ डैश एक्स निकालेंगे वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, बस ये कंडीशन होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, उसको बोल सकते हो नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, या नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो और नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो उसमें। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो आएगा नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जो कांस्टेंट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वैल्यू क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स इधर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या है, वाई कांस्टेंट है। यहाँ y इज इक्वल टू एफ, ऑलवेज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक ना, कांस्टेंट फंक्शन आया। तो अगर तुमको y इज इक्वल टू बोला जाए क्वेश्चंस में फाइंड, जैसे देखो ये क्या है, स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, बेसिकली एफ डैश लिखे हैं, ये जो वैल्यू है वो स्लोप है। ठीक है, स्लोप ऑफ फंक्शन, जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ समझ लेना, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ठीक है, इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से जाएगा। किसी भी पॉइंट पे देखोगे अगर स्लोप ड्रॉ करते हो, ठीक है, स्लोप मींस टेंजेंट लाइन देखते हो तो हमेशा क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 से 90 के बीच में मिलेगा, ये मान लेना है। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन से
यहाँ जो प्लॉट कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मानना है। देखो tan थीटा कब पॉजिटिव होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? dy बाई dx हम लोग लिखते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, यही है क्या f डैश x, ये जाना। तो पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब होता है? जब वैल्यू थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। हालांकि इसमें भी होता है वही वैल्यू, अगर इसमें लिया जाए तो यहाँ से मेजर करोगे इसके लिए तो थर्ड क्वाड में जाएगा, लेकिन 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तो पॉजिटिव होगा। तो एंगल क्या बनेगा? जब भी जो स्ट्रेट लाइन होगा वो हमेशा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो ये हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कोई भी वैल्यू जैसे y इज इक्वल टू इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे? x हो गया तो हम लोग dy बाई dx फाइंड किया, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x हो गया। ये हमेशा वैल्यू क्या होता है? x बिलोंग्स टू r के लिए वैल्यू क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव देता है तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चंस में रहा तुमको फाइंड द इंटरवल of x for which the function fx is equal to x square minus 3x plus 2 is decreasing and increasing। ट्राई करो तो बनाने के लिए। देखो एग्जांपल बता देता हूँ, देखो क्या करोगे। प्रोसेस क्या है? ठीक है, प्रोसेस क्या है कि जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हम लोग फर्स्ट में क्या, यही fx का वैल्यू है। तो क्या बोले थे? y इज इक्वल टू f डैश x फाइंड करना है स्टेप 1 में। तो हम लोग क्या करेंगे? dy बाई dx फाइंड करेंगे इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्या आ जाएगा बताओ? डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2x माइनस 3। ठीक है, अब 2x माइनस 3, तो अब f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x माइनस 3। स्टेप 2 में क्या करना है? f डैश x को 0 बनाना है। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है? रूट्स फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकता है, रूट्स हम बोल रहे हैं। ठीक है, रूट नहीं बोल रहे हैं, रूट्स आ जाएगा। मोर देन 1 वैल्यू भी हो सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/2 आ गया। अब क्या करना है स्टेप 3 में? इसी तरह से प्रोसेस रहेगा, शॉर्टकट कर सकते हो, प्रोसेस अभी बता दे रहा हूँ। वो तो कैलकुलेशन डिपेंड्स करता है जो बना रहे हो उस पे। ठीक है, कितना फास्ट सोचते हो, कौन से स्टेप को स्किप कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है स्टेप 3 में? ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन मींस रियल नंबर लाइन एंड मार्क द रूट्स, और इसको क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया, मार्क कर लिए। ये क्या हो जाएगा? 3/2। अब क्या करना है कि नाउ स्टेप 4 में सिलेक्ट, या सिलेक्ट करना है या चूज कर लेना है। चूज ए वैल्यू ऑफ x, ये रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 हो गया। ठीक है, x फ्रॉम इधर रीजन अगर हम इसको हायर माने हैं, इसको लोअर माने हैं, एंड चेक द साइन ऑफ f डैश x का ध्यान रखना, f डैश x। ठीक है, अगर f डैश x पॉजिटिव आया तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, मीन स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव आया तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग सपोज क्या है, f डैश x हम लोग के पास था
2x माइनस 3 था, तो हम लोग x इज इक्वल टू सपोज 0 सेलेक्ट कर लिए। 0 किधर आ जाएगा? इधर, ठीक है। तो 0 सेलेक्ट किए तो ये बेस 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -3 तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, 3/2, तो इसके लिए निगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वही साइन रूल। इट मींस इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से 3/2 के लिए क्या है? डिक्रीजिंग है फंक्शन। 3/2 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग है। ऐसे भी ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे तो देखो इस तरह से जाएगा। माइनस ये वर्टेक्स जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो -b/2a आता है। तो -b/2a तो ये 3/2 ही आएगा, ठीक है। और ये -1/4 आएगा, वो तो अलग केस है। ये वर्टेक्स निकाल रहे हैं तो देखो कोई भी ये फंक्शन जो है, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वाई वैल्यू लेस आते जा रहा है, ठीक है। लेसर होते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, तो क्या हो गया? फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, 3/2 तक डिक्रीज करेगा, और 3/2 से इन्फिनिटी तक फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे फाइंड करो, जैसे y इज इक्वल टू तुमको साइन x दिया हुआ है, ये कहाँ पे? 0 से पाई तक। फाइंड द इंटरवल ऑफ x in which फंक्शन क्या होगा? एक में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग। क्वेश्चन समझ में आया? ये जस्ट जो एवं क्वेश्चंस जो बताएं, ठीक है, एक्सप्लेन जो किए हैं, इसमें प्रॉब्लम है तो पूछो, पूछो जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हेलो स्नेहा, समी, यस सर। प्रॉब्लम है इसमें? बताओ। नहीं सर। समी, अन्वेषा, यस सर। नहीं सर। हाँ तो इसमें फाइंड करो। अंशु, नो सर। हाँ फाइंड करो। तो इसका तो प्रोसेस से फाइंड करना। देखो ग्राफ प्लॉट करोगे तो इजीली फाइंड कर लोगे। तो ग्राफ प्लॉट करोगे 0 से पाई में, आंसर यही आना चाहिए। 0 से पाई तक हो गया साइन एक्स का। तो देखो फंक्शन क्या हो रहा है कि π/2 तक इंक्रीज कर रहा है पहले, उसके बाद यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो ये वैल्यू क्या होता है? यहाँ ये 3π/2 तक होता है, ये 3π/2 होता है, माइनस नहीं, सॉरी, 3π/2 होता है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया? ये π/2 होता है। π/2 से 3π/2 तक क्या होगा? फंक्शन डिक्रीज करेगा। देन अगेन 3π/2 से पाई तक क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन प्रोसेस से करोगे तो सेम आंसर आएगा। यहाँ तो ग्राफ है तो ग्राफ से इजली तुम आंसर बोलोगे, फाइंड करने बोलेगा तो ग्राफ अगर याद है तो डायरेक्टली कर सकते हो। प्रोसेस से करना है तो सेम प्रोसेस वही करना है, स्टेप वाइज कर लो, या उसमें तुम स्टेप को क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो बहुत सारे स्टेप को। तो माइंड में कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है उसके बाद बना सकते हो। चलो बताओ।
बताओ किसी को आंसर आया क्या? ब्रेक दें तुम लोग को? दे देते हैं। हेलो हेलो यस सर। यस सर। हाँ बोलो, ब्रेक चाहिए? स्नैक्स का इंटरवल मिलेगा। हाँ समोसा भिजवा देना। वैष्णवी यस सर। बोल रहे हैं स्नैक्स करने के लिए ब्रेक मिलेगा, समोसा भिजवा देना। सर आप ना भिजवाइएगा। नहीं तो मुझे बहुत सारे लोगों को यहाँ से भेजवाना पड़ेगा ना, बहुत सारे बच्चे हैं। और तुमको एक ही जगह पे भेजवाना है। जोमेटो ऐप ओपन करो, ऑर्डर कर दो। सर आप हमको हेलो भिजवा दीजिए ना, हम आपको भिजवा देते हैं। वैष्णवी यस सर। सिक्स थर्टी में स्टार्ट होगा। हेलो हाँ सर। यस सर। 6:30 में स्टार्ट करेंगे। अभी ब्रेक तुम लोग को दिया जा रहा है, ठीक है? जाओ घूम करके आओ। सर कोरोना है। नहीं घर में ही घूमना है, ठीक है? 6:30 में उस क्वेश्चंस को बना लेना। कंटिन्यू करते हैं तुमको 6:30 में, वहीं से स्टार्ट करूंगा। चलो बाय। लिंक न्यू लिंक जाएगा तुम लोग के पास, सुन रहे हो? यस सर। सर हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। 6:30।
ओके सर। हाफ एन आवर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कंटिन्यू कर दूं हाफ एन आवर अभी? सर 6:30 से 8 टाइमिंग लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, 8 तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अरे नहीं नहीं, कम 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 ही से पढ़ाइए। अच्छा ओके, 1 आवर 6:30 से 7:30 तक, हाँ या हाँ चलेगा। 7 या 7:20, ठीक है। हाँ हाँ ओके, बाय बाय। बाय।